ये तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी है। मुझे नहीं पता कि इस आराम में तुमने कैसा क्या सुख खोज लिया कि उस समाज का सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये समाज एक बंकर में बंद है और झांक रहा है कहीं से कोई सूरज का किरण दिखाई दे। नेता अपनी अपनी पीपरी बजा रहे हैं, मैं बनूंगा तुम्हारा नेता, मैं बनूंगा तुम्हारा नेता। हर कोई मायावती बनना चाह रहा है, हर कोई मुलायम सिंह यादव बनना चाह रहा है, लेकिन कांशीराम बनना कोई नहीं चाह रहा। ज्योतिबा फूले बनना कोई नहीं चाह रहा। ए मेरे समाज के लोगों, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, क्या तुम इसी तरह दंश में जीते जीते कितनी पीढ़ियां गुजारोगे? एक बार संगठन, मेरा नाम, मेरा पोस्टर, मेरा बैनर छोड़ करके जरा एक बार आकर के तो देखो, इकट्ठा होकर के तो देखो। तुम मुझसे कहोगे कि निर्दय झाड़ू लगानी है इस मंच पर, मैं झाड़ू लगा दूंगी। तुम कहोगे कि ये झूठे बर्तन धोने हैं समाज के, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इकट्ठे हो जाओ, समाज को इकट्ठा करो। बने बनाए मंचों पर भाषण जी भी मत बनो, मत बनो भाषण जी भी। इन भाषणों से पेट ना भरेगा, अधिकार ना बचेगा। अधिकार तुम्हारी ये आम जनता बचाएगी, और ये आम जनता उस दिन कूच कर जाएगी। दिल्ली नहीं, दुनिया के जिस कोने में बुलाओगे उस कोने में आ जाएगी, जिस दिन तुम इसमें जाके अपनी विश्वसनीयता कायम कर दोगे। तुम्हारे दुश्मन ने उसमें विश्वसनीयता कायम कर दी। विश्वसनीयता नहीं करता है तो लालच कायम कर दिया। उसने क्या दिया? हर सीट पर 5 बोरा सामान रखा है, एक तेल की शीशी रखी है, और वो अपनी सीट पर बैठेगा और तेल ले जाएगा। तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम विश्वास ही कायम कर लो। तुम्हारे वो अपने हैं, तुम्हारा खून है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें और तुम्हारे पूर्वज सब उसी व्यवस्था से सताए हुए लोग हैं, तो तुमसे तो वो और जल्दी गले नहीं लेंगे। वो तुम्हें रोटी भी खिलाएंगे, अपने घर का जो घी बचा हुआ है वो भी तुम्हारी थाली में डाल देंगे। जाकर के तो देखो उनके बीच में, वो खुद सूखी रोटी खा लेगा, तुम्हें अपनी पतीली की सबसे अच्छी सब्जी खिलाएगा। एक बार जाके तो देखो। मुझसे ज्यादा लिटरेसी वर्ड बोले नहीं जाते, बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उन शब्दों को बोलने की जिनसे मैं दुखी हूँ, जो मेरी वास्तविकता है, जो मैंने देखा है। मैंने गांव गांव में देखा है कि आपके समाज को किस तरह से अंदर से खोखला किया जा रहा है। एक घर में 4 लोग दारू पीने वाले हैं, लेकिन पढ़ने वाला एक नहीं है, कमाने वाला एक नहीं है। औरतें दूसरों के घरों में काम ढूंढ रही हैं, भैया कुछ भी करवा लो हमसे, लेकिन हमारे बच्चों को रोटी मिल जाए। ये तुम्हारे समाज की स्थिति है। और सूट वूट पहन करके अपनी टाई चमकाते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारी टाई की गांठ पर कि तुमने अपने समाज को बचाने के लिए एक भी काम नहीं किया। मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ, मंच की एक गरिमा होगी, वो अपने साथ में आए हुए लोगों की गिनती कराएगा कि मैंने इस कार्यक्रम के लिए इतना योगदान दिया है। मैं 100 लोग लाया हूं, मैं 1000 लोग लाया हूं, उसके टाइम बाउंडिंग होगी कि अगर आप ज्यादा लोग लाए हैं, आपकी विस्मृति समाज में ज्यादा है, आपको सुनने वाले ज्यादा है, आपका लोगों के बीच में काम ज्यादा है, आप बोलेंगे मंच पर। अकेला चलकर आने वाले आदमी को मंचों से अगर हम यूं ही भाषणजीवी बनाते रहे तो ये समाज एक दिन कुछ नहीं होगा आगे बैठने वाला, और यहाँ की भीड़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको पीछे तक बनाना पड़ेगा और इसको सिकोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसको और ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं पीछे से दिखाई नहीं दे रहा हूं, सामने वाले की पगड़ी ऊंची जा रही है। गर्दन झुकाएगा, मैं तो रह गया, मेरा मुंह आ जाए। अरे मेरा मुंह मत लो, कहीं भी कहीं मत लो मेरा नाम। मेरे समाज को बचा लो, अपने समाज को बचा लो। ये पीढ़ियां वरना तुम्हें आने वाली आगे जाकर के उन्हीं जगहों पर जूते मारेंगे जहां तुम्हें दफनाया जाएगा, और कहेंगे मुझ को अपनी ताक देता रहा, कपड़ों को व्हाइट करता रहा और अधिकारों को खा गया सारे। आज हमें दूसरों की फिर से गुलामी करनी पड़ रही है। बस मैं शर्मिंदा होकर के इस मंच से जा रही हूँ। मेरे लिए आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ यही है कि बाबा साहब आपकी बच्ची दुखी होकर के ये कह रही है जिस समाज को तुमने अधिकार दिया है, वो अधिकार खाकर कायर हो गया, बहुत ज्यादा समझदार हो गया, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगा और छोटे समाज को पीछे छोड़ आया। तुमने जिसकी लड़ाई लड़ी है उसी पर अब राज करने लगा, ये उसी को भाषण सुनाने लगा। बस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अगर जिस किसी के दिल में दर्द उठता हो ना, तो सामने आकर के कहे, और कहे कि हम अगर महीने में 4 छुट्टी मिल रही है तो 2 छुट्टी मेरी समाज की और 2 छुट्टी मेरे बीवी बच्चों की, और 2 दिन गांव में जाकर के काम करे। तब देखिए कि आपकी कितनी बड़ी आवाज उठती है। इतना बड़ा समाज और यहाँ देखो तो कुछ भी नहीं। अरे पूरे गांव, जब आप गांव में जाओगे ना तो 99%
ओबीसी और एससी मिलेगा, और जब शहर की पोस्ट कॉलोनियों में जाओगे तो 99% आपको सवर्ण क्लास मिलेगा, और आप जीरो, अठन्नी भरवी नहीं हो, चमन्नी भरवी। और बात करते हो अधिकार लेने की, बात करते हो उनसे लड़ने की, राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की सोच नहीं है। मैं क्या दूं, मैं त्याग करती हूं, कहने से नहीं होता, व्यवहार में छलकता है। सर के बाल से लेकर आपके नाखून के पैर तक छलकना चाहिए कि वास्तव में आप समाज के लिए सच्चे हो। आपके व्यवहार से दिखना चाहिए, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आप सब लोग कल फिर आइएगा मुझसे शर्मिंदा होने के लिए।